जय श्री राम दोस्तों। मैं आज आप लोगों को अयोध्या कांड के कुछ प्रसंग लेकर आई हूँ। जो कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके आगे का भाग है और यानी कि आगे का प्रसंग है। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है। श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे थे, तो अपनी पत्नी यानी माता सीता को बहुत ही अच्छा समझाया था कि आप घर में रहिए, सास ससुर की सेवा करिए, आप यहाँ रहेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। लेकिन माता सीता ने भी अपना पत्नी धर्म निभाया था, वो बोल रही थी। और रियल बात भी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ना तो सास ससुर को छोड़ा जा सकता ना पति को, पर उनसे भी ज्यादा पति साथ में होना चाहिए। यदि पति साथ में है तो सारी दुनिया आपके साथ में है। तो माता सीता ने यही बोला था कि नहीं, मैं भी साथ में जाऊंगी और वहां पे मैं कंद मूल फल खाकर और जमीन पे सोकर, और कांटे मतलब बहुत सारे कांटे आएंगे, जानवर भी मिलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा समझाया था कि आप जाएंगे वहां पे तो आपको जमीन पे सोना पड़ेगा, कंद मूल फल खाना पड़ेगा, और पत्तों के यानी पेड़ के पत्तों के कपड़े आपको पहनना पड़ेगा, जमीन में पैदल चलना पड़ेगा, कांटे आएंगे और बहुत सारे आपको जीव जंतु यानी कि जानवर भी मिलेंगे, जैसे हाथी से, चीता से। और वो ऐसे भयानक आवाज करते हैं कि मतलब पुरुष भी डर जाता है, तो आप तो महिला हो और आप तो ऐसे भी डरपोक हो। यानी कि जो महिला की शक्ति होती है ना, हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है अपने ऊपर, इतना भी नहीं डरती है, जब जैसा तब तैसा। रानी लक्ष्मीबाई को देखे होंगे आप, उनकी कहानी सुने होंगे। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जब जैसे तब तैसे रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ता है, पर थोड़ा सा डर तो रहता ही है लेडीजों में। जितना जेंट्सों के पास थोड़ा सा भय रहता है, उतना लेडीजों के पास नहीं रहता है। तो यही पूरे प्रसंग, बहुत ही अच्छे प्रसंग बताए थे। तो रामायण में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रसंग यानी कि दोहे भी लिखे हुए हैं। तो सभी लोगों को रामायण पढ़ना चाहिए और साथ में अपने माता पिता को भी साथ में बिठाएं और बच्चों को भी बिठाएं। आपके घर में कोई भी हो, मैंने पहले भी वीडियो में मैंने सब लोगों को बोला था कि घर में किसी एक व्यक्ति को रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए। और यदि आप रामायण पढ़ते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, और सोचा जाए तो आपके घर की रौनक भी बनी रहती है। तो आगे का प्रसंग मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, तो आप लोग जरूर सुनिए। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद बिंदु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान हैं। यानी कि यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे को स्वर्ग भी मेरे को नरक के समान है। यानी कि आप साथ में रहेंगे तो मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद समुदाय, सास ससुर गुर सजन सहाय, सुत सुंदर शीसल सुशील सुखदाई। माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन यानी बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र। मतलब सास ससुर माता पिता भाई बहने तो सभी रहते हैं, और सुख देने वाला पुत्र भी रहेगा। लेकिन आपके बिना मेरा कुछ भी नहीं है। जय लगिनाथ नेह अरुणाते, पिय बिन तियहि तरन्यु ते ताते। तनु धनु धाम धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर से बढ़कर तकने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राजपति के बिना स्त्री के लिए सब सुख का समाज है। यानी कि जहाँ तक मैं बात करूँ तो स्नेह और नाते, पति के बिना स्त्री को यानी कि स्नेह के जो भी नाते हैं, माता पिता जिसके भी सबके नाते जो रिश्ते होते हैं, उनमें से पति के बिना यदि सोचा जाए तो स्त्री को सूर्य से तप कर, यानी सूर्य का जितना ताप होता है उससे बढ़कर तपाने वाले होते हैं। और शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज, पृथ्वी
पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का समान होता है। मतलब कितना भी धन दौलत हो और नगर हो, पृथ्वी हो, घर हो और शरीर भी किस काम का यदि पति नहीं है तो सब शोक के समान होता है स्त्री के लिए। भोग रोग सम भूषण भारू, जाम जतना शरीर संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मुँह कहूँ सुगत कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। मतलब है कि भोग के समान है, गहने भरपूर हैं, मेरे पास इतने सारे गहने हैं कि संसार में नरक की पीड़ा के समान है। जो भी है गहने सब मेरे नरक की पीड़ा के समान है और आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिए बिनु देह नदी, नदी बिनु बारी, तैसी है नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख नाथ साथ तुम्हारो, शरद विमल सिंधु बदन निहारो। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही है नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ आपके साथ रहकर आपका शरद यानी पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। वो कहती है कि जैसे बिना जीव के देह, मतलब यदि शरीर में जीव नहीं रह जाता, आत्मा निकल जाती है तो वो देह किसी काम का नहीं होता है। और जैसे बिना जल के नदी, यदि नदी में जल नहीं होगा, और सीधा सा है यदि नदी में जल नहीं होगा तो कोई नहीं जाता, और यदि नदी में जल होता है तो गाय भी जाती है, मतलब पानी पीने जाते हैं, लोग भी जाते हैं। तो उसी तरह हे नाथ पुरुष के बिना स्त्री, यानी कि पुरुष के बिना स्त्री का भी कोई रूप नहीं है और चंद्रमा के समान जो भी सुख है वो मुझे नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। खग मृग परिजन नगरु बिनु, बल कल विमल दुकूल नाथ साथ सुर सदन सम, परनन साल सुख मूल। हे नाथ आपके साथ पक्षी और पशु भी मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और पृथ्वी की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और वर्ण कुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा, करि हरि ससुर सास सारा। उसे किसलय संथर सुहाई, प्रभु संग मंजुल मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करके, और कुशा और पर्वतों की सुंदर सथरी यानी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमीय आहारू, अवधि सौद सद सर से पहारू। छिनु छुनु प्रभु पद कमल बिलो की, हरि हऊ मुदित दिवस जीविको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। वो बोल रही है कि मैं जंगल में जाकर कंदमूल फल खाकर, मतलब कंदमूल फल खाऊंगी फिर भी मुझे अमृत के समान लगेंगे, और पहाड़ में अयोध्या के सैकड़ों महलों के समान होंगे। नहीं, मैं पहाड़ में रहूंगी फिर भी मुझे जो महल वहाँ के रहेंगे वो अयोध्या के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमल को देखूंगी जिससे मैं आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। वन दुख